हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज जो है नॉन मेडिकल सेक्शन का टेट एग्जाम हो चुका है 2023 का। और जिस तरह से एक स्टेटमेंट दिया था बोर्ड की तरफ से कि हम थोड़ा सा लेवल डाउन करेंगे जो आपका टेट एग्जाम है पिछली बार का जो रिजल्ट है उसको देख के, तो ये जो है उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। और एग्जैक्टली जो पेपर पैटर्न है, जो जून में पेपर पैटर्न आता था वो थोड़ा सा टफ रहता था। इस बार पेपर अच्छा था। सभी सेक्शंस के जो क्वेश्चन थे वो एक बैलेंस लेवल में थे। हम ना ज़्यादा इजी बोल सकते हैं और ना ज़्यादा टफ बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम पिछले पेपर से कंपैरिजन करें, पिछले साल का जो जून का पेपर था, तो उसके कंपैरिजन में पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और अच्छे क्वेश्चंस थे। चलिए हम शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी सेक्शन के आंसर की से। मेरे पास सीरीज ए है ये। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? इसका सही आंसर है वुडवर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ अ चाइल्ड बीइंग एक्वायर्ड वोकैबुलरी। किस स्टेज में वोकैब जो है वो सीखना शुरू करता है? तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है 1.5-2 साल के बीच में ये चीज बोलना शुरू करता है, हल्की हल्की वोकैबुलरी। वो सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो वहां पे सिर्फ बच्चा इमिटेशन को फॉलो करता है ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ चाइल्ड पोजेसेस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। टोटल इन्होंने 3 लेवल और स्टेजेस उसमें 6 थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 6। कोहन्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि जो थॉर्नडाइक की ट्रायल और एरर थ्योरी थी, उसमें जो एनिमल था वो ट्रायल कर करके सीख रहा था, एरर्स आ रहे थे और ट्रायल कर रहा था। इसमें रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरी थीरीज हमारी कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर लॉजिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट ब्लर है तो मैं जो प्रोनाउंस कर रही हूँ उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। हु प्रोपाउंडेड द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, थॉर्नडाइक इसका सही आंसर हो जाएगा। हु प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी, ये भी अभी रिसेंट ही हमने वीडियो किया था अल्बर्ट बेंडूरा का, तो बेंडूरा ने ये थ्योरी दे रखी है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इनमें से जो है वो कौन सा जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो कि एक तरह से साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करता है? तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरलिज्म सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्या है कि वैसे तो हमें लग रहा है कि इसका आंसर कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है उसमें टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर हमें कि रिवार्ड मिल रहा है, टॉफी एज ए रिवार्ड मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट है और एक फिक्स्ड रेशियो में मिल रहा है। ठीक है, 2 टॉफीज हर 10 लाइन को लिखने के बाद। यहाँ पे इसका सही आंसर फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। फिक्स्ड इंटरवल नहीं आएगा, इंटरवल में अगर टाइम इन्वॉल्व होता तो आना था। यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट है, who concluded that language and social cultural environment play a vital role in the cognitive development of child। तो वाइगोस्की ने ऐसा माना है कि जो अपना सोसाइटी है, कल्चर है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं संज्ञान की वृद्धि में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के कंट्रास्ट में कौन सा कथन सत्य है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। नो, दोनों को रिलेटेड हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड बाय मेच्योरिटी। नो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। दोनों है, क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग को फैक्टर प्रभावित नहीं करता है। सोशियो इमोशनल क्लाइमेट इन द इंस्टीट्यूशन, यस ये कर सकता है। प्रोविजन ऑफ फीडबैक, ऑब्वियसली फीडबैक उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर सकती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नो, कोई लेना देना नहीं है लर्निंग का कि बच्चा पैदल आ रहा है कि बस से आ रहा है या फिर साइकिल चला के आ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a conscious mind of a person is focused on some object और एक्टिविटी इट इज कॉल्ड, एक पर्टिकुलर उसका ऑब्जेक्ट पे अपना फोकस बना हुआ है उसे हम अटेंशन कहेंगे, रीजनिंग नहीं कहेंगे, इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनयूजुअल रिपीटेटिव बिहेवियर and or a tendency to engage in a restricted range of activity आर अ सिम्टम ऑफ, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन उठाया हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन ए इसका ऑटिज्म करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ चाइल्ड मिसबिहेव इन अ क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड, अब बार बार एक मिसबिहेव कर रहा है बच्चा क्लास में, बार बार ये चीज कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। एक यहाँ पे क्योंकि अगर मान लीजिए एक दो बार ऐसा बिहेव शो करा किसी बच्चे ने, तो टीचर उसको काउंसिल भी कर सकता है, पनिश भी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन टीचर्स मूड। बट यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन को कंट्रास्ट में हमें बच्चे के लिए नेगेटिव कुछ नहीं बोलना है, तो इसका आंसर काउंसिल और पनिश, क्योंकि काउंसिल पहले उसे करना चाहिए। सेकेंड थिंग कि उसे अगर बार बार कर रहा है वो, ठीक है, मिसबिहेव वो अगेन बार बार कर रहा है, तो पनिश भी उसे हो सकता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में हूँ कि इसका ऑप्शन बी और डी में से पहला प्रेफरेंस तो मेरा ऑप्शन डी को है, बट हो सकता है कि ये पनिश हिम भी यहाँ पे आ सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस में जो है वो कई बार होता है कि टोटली एग्जामिनर पे ही जो आंसर की आएगी उसी पे डिपेंड करता है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिकेंसी, फर्स्ट ऑप्शन इज बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स और द निग्लेक्टिंग बिहेवियर ऑफ पेरेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जब पेरेंट्स की तरफ से एक निग्लेक्टिंग बिहेवियर बच्चे को मिलता है तो अपराध का कारण नहीं है। वन सेकेंड, यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है क्वेश्चन विच इज नॉट अ कॉज ऑफ, ठीक है, तो निग्लेक्टिंग बिहेवियर भी हो सकता है, आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो, तो उसको कुछ चाहिए हो नहीं मिल रहा है, वो जाके चोरी कर सकता है, अपराध है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में है तो भी हो सकता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉट पूछा हुआ है तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेटमेंट को भी अच्छे से पढ़ना रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट, तो मोटिवेशन इज इंटरनल ओनली, नॉट एक्सटर्नल भी हो सकती है, अब दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे नहीं जाएगी। मोटिवेशन इज कंकुलेटेड एज रिजल्ट ऑफ सम नीड, सिर्फ कुछ नीड्स की वजह से होता है। मोटिवेशन इज नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग, नहीं लर्निंग के लिए यूजफुल होती है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, ऑप्शन सी अप्रोप्रिएट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन, तो पॉसिबल का पॉजिटिव लर्निंग तब होता है अगर हम उसको आगे चल के इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जो हमने प्रीवियस हमने सीखा है, जो हमारी नॉलेज है। द टास्क व्हेन द टास्क आर सिमिलर, व्हेन द टास्क आर कॉन्ट्रेरी, और द टास्क आर एक्टिविटी बेस्ड। तो देखिए यहाँ पे टास्क आर सिमिलर, एक जैसे टास्क मिलते हैं अगर उसको आगे चल के जो पहले उसने परफॉर्म करा है, तो भी जो है उसकी पॉजिटिव लर्निंग जो पहले सीखा है वो यूज हो रहा है, ठीक है। अगर विपरीत है, कोई उल्टा है, तो यहाँ पे बी में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि बी वाला यहाँ मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसलिए ऑल ऑफ दीज के साथ मैं नहीं जाना चाहूंगी। ऑप्शन सी द टास्क आर एक्टिविटी बेस्ड, इसको मैं अप्रोप्रिएट मानूंगी। वाई, बिकॉज अगर कोई एक्टिविटी बच्चे को करवा रहे हैं तो जो लर्निंग उसने की है उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, वो तो क्या उस नॉलेज को यूज कर पा रहा है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मुझे डाउट है ऑप्शन सी या डी में से, पर मैं बी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और क्योंकि इसके बारे में कुछ एनसीईआरटी में भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है वैलिड, तो इस पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का इसके लिए भी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट विल, बच्चों को हम नॉलेज देते हैं उनके रिजल्ट्स का, तो ये किस में हेल्प करता है, ये
प्रमोट करता है, उनकी लर्निंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट है डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा है, मेमोरी यहाँ पे नहीं है, सारे ये तीनों एलिमेंट एनसीईआरटी में देके रखे हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इज। लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट जो पहलू है वो क्या है इनमें से। इमिटेशन नहीं, बार बार इमिटेशन नहीं काम करेगी, इमोशंस नहीं, मोटिवेशन जो है, स्ट्रेस भी नहीं, मोटिवेशन जो है एक ऐसा पहलू है जो लर्निंग के लिए जरूरी है। मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ स्टूडेंट 8 and 8 रिस्पेक्टिवली, देन IQ। क्रोनोलॉजिकल एज और दोनों ही सेम है तो फॉर्मूला में फिट कर दिया, हमारे पास 100 IQ आ गया। अब टर्मन के IQ टेबल में कहाँ फिट हो रहा है ये, तो यहाँ पे एवरेज लेवल के स्टूडेंट में ये फिट हो रहा है। 90 to 110 के बीच में नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इनमें से एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन कौन सा नहीं है। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट ये है। टू असिस्ट द करिकुलम डेवलपमेंट ये भी है। टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी नो। टू हेल्प आइडेंटिफाई द स्टेबल मेथड ऑफ टीचिंग, तो नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट एंड वाइस वर्सा। हो सकता है कि पेरेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट है, बच्चे कम हैं, या पेरेंट्स कम इंटेलिजेंट है लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। तो ये जो रूल ऑफ हेरिडिटी है ये वेरिएशन का रूल है, वेरिएशन अराइज हो जाती है, लॉ ऑफ वेरिएशन यहाँ पे जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूल ऑफ हेरिडिटी के बारे में बात किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड। एक बहुत मोटिवेटेड है आप तो किसकी तरफ हमें वो डायरेक्ट करते हैं, प्रेरित करते हैं एक तरह से, तो गोल। हम पर्टिकुलर किसी सिचुएशन से बहुत ज्यादा हाईली जो है इन्फ्लुएंस हुए हैं, भाई हमें यही करना है, तो पर्टिकुलर गोल की तरफ वो चीज हमें एक तरह से मोटिवेशन दे रहा है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। तो इन्होंने जब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी बताया था, इन्होंने ईद ईगो और सुपर ईगो के बारे में जब बात की थी, तो यहाँ पे सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है। अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस तीनों के बारे में इन्होंने बात की है। एंड यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीनों के माइंड जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, गिवन इन एनसीईआरटी। नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया, बहुत आसान प्रश्न। यहाँ पे राइटिंग डिसऑर्डर, लिखता नहीं है साफ सुथरा कोई बच्चा तो उसे डिस्ग्राफिया हो जाता है। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी लेवल मेंटल एबिलिटी है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्स्टन ने दिया है। और ये भी आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है। और तो ये था साइकोलॉजी का सेक्शन। दूसरे सेक्शंस की आंसर कीज भी अपडेट हो जाएंगी। आपको वीडियो हेल्प किया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे जो प्लेटफॉर्म है अराइव ऑनलाइन क्लासेस, वो यूट्यूब के साथ साथ पर्सनल जो आपके लिए कोर्स होते हैं, जो कि आपके लिए एक पूरा पैकेज रहता है, 3 मंथ का पैकेज कोर्स अवेलेबल रहता है सेपरेटली। कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।